तत्काल आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल HL क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं खुद के ऊपर। जी हाँ, खुद के ऊपर कि हम सांस कैसे लेते हैं और उस ली हुई सांस का हमारे अंदर क्या होता है और मतलब हम क्यों सांस लेते हैं और उस सांस का हम करते क्या हैं, बॉडी उस सांस का हमारे करता क्या है। तो हमारा टॉपिक यही है और पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में आप सभी ने देखा था कि कौन से ऑर्गन किस प्रकार का कौन से जीव किस प्रकार का ऑर्गन का उपयोग करते हैं श्वसन करने में। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो हमने कम्युनिटी क्वेश्चन दिए हुए थे आपको वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तो देख सकते हैं आप क्या है क्वेश्चन। रेस्पायरेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। रेस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है बताई गई थी आपको कि जो रेस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है, ब्रीदिंग कैसी है। तो ऑप्शन थे आपके पास केमिकल प्रोसेस, सेकंड ऑप्शन फिजिकल प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन फिजियोकेमिकल प्रोसेस और फोर्थ ऑप्शन था आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रही आपकी स्क्रीन पर। टिश्यू टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड। टिश्यू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनल रेस्पायरेशन, थर्ड ऑप्शन रेस्पायरेशन, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इंटरनल रेस्पायरेशन। अगर आप एल्वियोली से कैपिलरी में डालते हो तो उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ये याद रखना, आपको कल पार्ट 1 में आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर। क्या पूछ रहा है कि जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं किसके? स्पाइडर के और स्कॉर्पियन के, वो कहाँ पर होते हैं, क्या होते हैं? इट मीन्स तो फर्स्ट ऑप्शन लंग्स, सेकंड ऑप्शन गिल्स, थर्ड ऑप्शन इज बुक लंग्स, फोर्थ ऑप्शन इज बुक गिल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर बुक लंग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आर इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस। ये आपको बताना है। ओके, तो मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? ये केमिकल प्रोसेस तो है, पर कहते क्या है इसे? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इंटरनल रेस्पायरेशन, सेकंड सेलुलर रेस्पायरेशन, थर्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और फोर्थ रेस्पायरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सेलुलर रेस्पायरेशन। यहाँ पे सेलुलर क्यों आया? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन। तो लास्ट आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है? तो जो ये है एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इसमें मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज होगी। तो ऑप्शन 1 था आपके पास कि 2 ATP, सेकंड ऑप्शन 30 ADP है, यहाँ पर ADP याद रखना आपको, थर्ड ऑप्शन 38 ATP, फोर्थ ऑप्शन इज 34 ADP। तो करेक्ट ऑप्शन इज योर 38 ATP। तो ठीक है, कम्युनिटी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे होंगे, हमें आंसर भी बहुत क्या आए थे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, रेस्पायरेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का रेस्पायरेटरी सिस्टम करने वाले हैं। ओके, तो चलो क्या है? ड्यू टू हाई मेटल, पहले तो आपको जान लेना चाहिए कि रेस्पायरेटरी सिस्टम कौन सा ऑर्गन क्या होता है ह्यूमन में। तो इसमें आपका लंग्स होते हैं, ये याद रखना, लंग्स इन्वॉल्व होता है पहली बात तो। ओके, द रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज 2 मेन कंपोनेंट। कितने? 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला रेस्पायरेटरी ऑर्गन जिसका नाम लंग्स है, एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक, पूरा ट्रैक, ओके, थ्रू विच एयर रीच टू लंग्स, जहाँ से स्टार्ट होकर के लंग्स तक जाती है। तो ये एक ट्रैक हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका रेस्पायरेटरी ऑर्गन। तो क्या 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहली बात तो है आपकी रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन है पहला, और दूसरा है आपका रेस्पायरेटरी ट्रैक। ओके, ये 2 चीजें होती हैं आपकी।
आगे द रेस्पिरेटरी ट्रैक कंसिस्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये पढ़ना है आपको। क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नंबर वाइज लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, पहला आपका आता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल किसे कहते हैं, जो नाक के छेद होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या, नॉस्ट्रिल्स। सेकेंड इज नेसल कैविटी, अंदर की जो खाली जगह होती है उसे नेसल कैविटी बोलते हैं हम, तो हो गया नेसल कैविटी। थर्ड इज नेसोफेरिंक्स, इसके 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिक, इसी का ही है, ठीक है। तीसरा आता है आपका नेसो, PHARYNX, नेसोफेरिंक्स। अगला आता है आपका क्या, लैरिंक्स, लैरिंक्स जैसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स बोलते हैं। पांचवा ट्रैकिया, ट्रैकिया जो इसे जहाँ से एयर जाती है, ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंकियोलस, ट्रैकिया, ब्रोंची। अगला इन्हीं के जो ब्रोंची होती है उन्हीं के सब डिवाइड होती है, ब्रोंकियोलस, ये हो गया, ठीक है। तो द इंस्पायर्ड एयर एंटर द नेसल कैविटी एंड प्रोसीड थ्रू द नेसल these passages रीच एल्वियोली ऑफ द लंग्स। तो जो जो मतलब एयर होती है वो कहाँ पर जाती है, पहले जाती है आपकी नॉस्ट्रिल्स में, सेकंड नेसल पैसेज जो आपकी हुई, नेसल कैविटी से पैसेज ही बोलते हैं अंदर जहाँ जाने का रास्ता। थर्ड नेसोफेरिंग्स, फोर्थ लैरिंग्स, फिफ्थ है आपका ट्रैकिया, सिक्स ब्रोंची और सेवंथ ब्रोंकियोल्स। इसके बाद सीधा वो एल्वियोली में पहुंच जाती है। एल्वियोली यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं इन्हें, याद रखना आप, यूनिट ऑफ लंग्स इसे कहते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स इज योर एल्वियोली। ओके, द वेल लेवल डायग्राम, डायग्राम आपको शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें क्या है, 2 लंग्स होते हैं आपके, नीचे डायफ्राम है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये सब चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। अभी इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे, पहले हम नॉस्ट्रिल्स पढ़ लेते हैं। ओके चलो, नॉस्ट्रिल्स ये आपके टॉपिक है, छोटे छोटे इसके टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या है आपका नॉस्ट्रिल्स, थोड़ी इसमें इंक की कमी है, डाल लेते हैं, 1 मिनट आप रुक सकते हैं। ओके, तो गाइस प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जिससे कि आपके लिए हम अब जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड ला सकें। समझ रहे हैं ना आप सभी? ठीक है, चलो क्या है आगे, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर द पेयर ऑफ स्लिट्स एट द लोअर एंड ऑफ द नोज जस्ट अबव द माउथ, दे आर ओपनिंग ऑफ नेसल कैविटी। क्या है ये, 2 पेयर में, एक पेयर होता है, पेयर का मतलब 2 होते हैं, तो 2 पेयर में होते हैं, माउथ के ऊपर होते हैं, नाक के सबसे आखिरी भाग में, नाक होगी सबसे आखिरी भाग में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, और माउथ के ऊपर होते हैं। और ये कहाँ पर खुलते हैं, ये खुलते हैं इन, इट इज़ ओपन इन नेसल कैविटी। अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज, नॉस्ट्रिल तो समझ में आ गया ना, इसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स ये समझना जरूरी है आपके लिए। नेसल कैविटी ओपन इन डिफरेंट नेसल पैसेज और नेसल फॉसेज, दीज नेसल पैसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय क्लियर नेसल सेप्टम। अब जो नाक है, नाक के जो अगल बगल है, मतलब बीच की दीवार है, उसे क्या बोलते हैं हम, नेसल सेप्टम। लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि these nasal spaces are separated from, these nasal passages are separated from, किससे सेपरेट होते हैं ये, इसका नाम क्या है, नेसल सेप्टम, नेसल सेप्टम।
ओके, ये दो है। अगला, द नेसल सेप्टम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज टूवर्ड द नेसल कैविटी। ये किससे बना होता है? ये बना होता है आपका किससे? कार्टिलेज से। ओके, ये याद रखना आप, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। द रिमेनिंग पोस्टीरियर पार्ट कंसिस्ट पार्ट ऑफ द बोन्स, और जो बाकी बचा हुआ होता है उसमें बोन्स होती हैं। इथमॉइड, मैक्सिले एंड पैलेटाइन, ये 3 बोन्स होती हैं जो बाकी बचा हुआ पार्ट है। आगे, द नेसल पैसेज ओपन थ्रू द इंटरनल नेर्स नियर द ग्लॉटिस इन द नेसोफेरिंक्स ऑफ द फेरिंक्स। तो नेसल जो पैसेज होती है वो कहाँ ओपन होती है? वो ओपन होती है आपकी ग्लॉटिस के पास। अब ये ग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटिस जैसे ही आपका ट्रैकिया, 2 रास्ते होते हैं यहाँ से, एक ईसोफेगस होता है, एक इसी के बराबर में ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया विंड पाइप, ईसोफेगस फूड पाइप। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कन लाइक होता है, उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। ओके, और जो ढक्कन होता है उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये आपको जो समझना जरूरी है, जो ढक्कन है उसे एपिग्लॉटिस, और जो पार्ट है वो उसे बोलते हैं ग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस में आकर के ओपन होती हैं। These holes are called chaineae. Due to the different nostrils or passes from the mouth, mammals continue to breathe despite having food. अब ये जैसे कि क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू डिफरेंट नॉस्ट्रल्स पैसेज फ्रॉम माउथ। अब यहाँ पर अगर नॉस्ट्रल्स नहीं होते हैं तो आप एक बार में खाना या फिर सांस नहीं ले पाते, या फिर आप खाना खा पाते या आप सांस ले पाते। इसलिए नोज है आपकी, आप सांस भी ले रहे हो और खाना भी खा सकते हो, इसलिए 2 होते हैं। द नेसल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 रीजन। ये याद रखना आप, नेसल कैविटी कितने रीजन में डिवाइड होती है? 3 रीजन में। कौन सी? ये आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, नेसल कैविटी कितने रीजन में डिवाइड होती है? 3। कौन कौन से? वेस्टिबुलर रीजन, सेकेंड ऑल्फैक्टरी रीजन, थर्ड इज रेस्पिरेटरी रीजन। 3 चीजें हैं। तो देखो, वेस्टिबुलर रीजन एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा। नेसल कैविटी कितने में डिवाइड होती है? ये आ गया हमारा नेसल कैविटी। ये होती है आपकी किसमें? 3 में डिवाइड होती है। इट मीन्स कौन कौन से नाम है इसके? नाम है आपके वेस्टिबुलर रीजन, ऑल्फैक्टरी और रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिबुलर रीजन, ये पहला है आपका क्या? वेस्टिबुलर रीजन। सेकेंड है आपका ऑल्फैक्टरी रीजन, थर्ड इज रेस्पिरेटरी रीजन। ओके, तो इसके 3 होते हैं। अब वेस्टिबुलर रीजन में क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीरियर पार्ट। ये क्या होता है? ऑफ द कैविटी दैट लाइज विद इन द नॉस्ट्रल्स। ये केवल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसमें क्या ओनली क्या होता है? केवल नॉस्ट्रल्स होते हैं। लिख देते हैं इसे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ओनली लाई नॉस्ट्रल्स। ओके, ये स्मॉल सबसे छोटा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है? नॉस्ट्रल्स होती हैं। इट इज लाइंड बाय स्किन विच इज कॉन्टिन्यूटी विद द स्किन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ द नोज। ये किस किस से लाइन होता है? ये बाहरी स्किन से, ये आप यहाँ दिख रहा होगा, ये ऊपर की स्किन और अंदर की नोज की स्किन से मतलब होता है। इट कंटेन हेयर्स, यहाँ क्या होते हैं? हेयर होते हैं। अभी हेयर और म्यूकस का काम बताएंगे क्या होता है। इट कंटेन हेयर्स एंड सीबेसियस ग्लैंड। द हेयर एक्ट एज फिल्टर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ये मेन है आपका। क्या है इसमें? क्या क्या होता है? इट कंटेन हेयर्स, एंड क्या होती है? कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे? याद रखना, ये यहाँ लिख देते हैं SEB। कहाँ गया हमारा? ठीक है, ACE
MUCUS, ये क्या है, सीबेसियस ग्लैंड, ये ग्लैंड होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती है। तो इन हेयर का और म्यूकस का काम क्या होता है, जैसे आपकी गंदी हेयर आई अंदर तो डस्ट को ये पकड़ लेते हैं और जो आपको छींक आती है तो इसे निकाल देते हैं, ये याद रखना आप। और जो म्यूकस होता है वो भी इसे गंदगी को चिपका लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब आता है अगला, ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या है, इट इज द अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेसल चैम्बर। क्या है ये, अपर पोस्टीरियर पार्ट, इट इज द अपर पोस्टीरियर पार्ट है ये नेसल चैम्बर का, ओके। अगर इट इज लाइंड बाय हाईली सेंसरी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ये किससे लाई होता है, हाईली सेंसरी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं यहाँ पर, क्या होते हैं, हाईली सेंसरी, यहाँ ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं, विच हेल्प इन डिटेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ इंस्पायर्ड एयर नेसल चैम्बर ओपन बिहाइंड इनटू द। अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, सेंसरी ऑल्फैक्टरी डिटेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर होते हैं सेंसरी, SENSORY, सेंसरी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका सेंसर ऑर्गन होते हैं यहाँ पर, तो इनका क्या काम होगा, आप जब सांस ले रहे हो तो उसका मतलब टेस्ट कैसा, टेस्ट कह सकते हैं, समझ पा रहे हो आप, डिटेक्ट करते हैं कि उसकी महक कैसी है, ऑर्डर, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो ऑर्डर बोलते हैं उसे, क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्टिंग द ऑर्डर, ऑर्डर मतलब महक, ये ऑर्डर को डिटेक्ट करते हैं ऑफ द इंस्पायर्ड एम्बर। आगे इसमें थोड़ा सा और है, नेसल चैम्बर ओपन बिहाइंड इनटू द नेसोफेरिंक्स बाय इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इसका नेसल चैम्बर कहाँ खुलता है, नेसोफेरिंक्स में ओपन होता है, अंदर की जगह। रेस्पिरेटरी रीजन, ये मेन है आपका, इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी लाइंड बाय ग्लैंडुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका मिडल पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी, क्या है ये, मिडल पार्ट है नेसल कैविटी का, ये मिडल पार्ट होता है आपका, किस किस से लाइन होता है, मतलब क्या क्या होता है यहाँ पर, ग्लैंडुलर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होते हैं। द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, किस चीज़ से होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम से बने होते हैं, रिच इन मुकोस एंड सेरोस सेल्स, बताई गई थी आपको मुकोसा और सेरोस, तो मुकोस और सेरोस सेल बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। द मुकोस सेल सिक्रेटेड फ्लूइड, मुकोस सेल क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, बताया था हमने आपको कि यहाँ म्यूकस सिक्रेट होता है। सेरोस सेल फ्लाई ओवर, ये क्या होता है, मतलब थोड़ी वाटरली होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ नोज है, इतना हो गया आपका। अब क्या है फंक्शन ऑफ नोज, ये आपकी थोड़ी तेज हो चुकी है यहाँ पर वीडियो, देख सकते हैं आप सभी लोग, सभी को समझ में आ रहा होगा, ओके गाइस। क्या है फंक्शन ऑफ नोज, आज थोड़ा आपको सेटअप अलग लग रहा होगा, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि हमने आज थोड़ा अलग जगह पे ही अपना सेटअप जमाया हुआ है। तो भाई आप कमेंट करके बताना कि आज का सेटअप आपको कैसा लगा पहले से। क्या है, इट वार्म्स क्लीन द ह्यूमिडिफाइड इनहेल्ड एयर, क्या करती है ये, इट वार्म्स क्लीन द ह्यूमिडिफाइज इनहेल एयर, क्लीन द ह्यूमिडिफाइड क्लीन एयर, सॉरी ह्यूमिडिफाइड इनहेल एयर है यहाँ पर, फाइड इनहेल एयर। क्या होता है यहाँ पर, जो अंदर जा रही है एयर उसका क्या होता है, साफ होती है यहाँ पर, जो एयर और म्यूकस है उसे साफ कर देते हैं। इट डिटेक्ट स्मेल इन द एयर स्ट्रीम, इट डिटेक्ट्स स्मेल इन द एयर स्ट्रीम, कि हवा की धारा में किस तरह की स्मेल फैली हुई है, ये आप इसे डिटेक्ट करती है। इट सर्व्स एज
रेजोनेटिंग चैम्बर दैट मॉडिफाइज द वॉइस। ये क्या काम करती है? मॉडिफाई वॉइस मतलब आपकी आवाज़ को बदलने का काम भी यही करती है। मतलब इसमें चेंज आ सकते हैं आपकी आवाज़ जैसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इट लिख देते हैं पूरा। इट सर्व्स एज रेजोनेटिंग चैम्बर दैट मॉडिफाइज द वॉइस। चैम्बर दैट मॉडिफाइज द वॉइस। वॉइस को क्या करती है? मॉडिफाई करने का भी काम करती है। तो यहाँ पर आपके नाक के काम खत्म हो चुके हैं। एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इट वार्म्स क्लीन द ह्यूमिडिफाई इनहेल एयर। जो आप एयर अंदर लेते हो उसको ये क्या करती है? ह्यूमिडिफाइड या फिर गीला करती है। मतलब देखो, मान लो आप गर्म जगह पे हो और गर्म गर्म आपकी हवा जा रही है, तो क्या वो आपकी बॉडी को सूट करेगी? नहीं करेगी। ओके, तो ये जो होती है यहाँ पर वो उसे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से इसे कन्वर्ट करती है। समझ पा रहे हो आप? इसे क्या करती है? बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से कन्वर्ट करती है। अगर गर्म हवा जाएगी तो ये क्या करती है? ह्यूमिडिफाई, उसमें थोड़ी नमी डाल देगी, जिससे कि क्या होगा? आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही वो हवा अंदर जा पाएगी और यहाँ पर क्लीनिंग हो जाएगी। दो काम हो गए यहाँ पर। अगला, इट डिटेक्ट स्मेल। स्मेल तो मतलब आप घर में आपका खाना बनता है तो आपको स्मेल आ जाती है किस क्या खाना बन रहा है कैसा, तो ये स्मेल को भी डिटेक्ट कर रही है। ना के काम है ये। इट रिजर्व द रेजोनेटिंग चैम्बर दैट मॉडिफाई द वॉइस। ये एक चैम्बर का काम करता है जहाँ पर वॉइस का क्या होता है? मॉडिफिकेशन, मतलब मॉडिफाई करते हैं कि किस प्रकार की आवाज़ आप निकाल सकते हो। आप भी बहुत प्रकार की आवाज़ निकालते होगे, तो यहाँ मॉडिफाई होता है। तो यहाँ पर आपका सभी का क्लियर है। अब करेंगे दूसरा है हमारा फेरिंग्स। यहाँ पे 2-3 टॉपिक हैं। ये है दूसरा, थर्ड है आपका विंड पाइप और ट्रैकिया, फोर्थ है लैरिंग्स और फिफ्थ है आपका लंग्स और पल्मोन्स, 6 डायफ्राम। इतना ही है। तो आज हम यहाँ के आपके लैरिंग्स से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर बाकी के अपने नेक्स्ट पार्ट में करने ही करेंगे। ठीक है, फिर अगले आपको जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें आपको थोड़ा सा आपको मतलब एक्स्ट्रा जानकारी की मिलेगी आपको, याद रखना। ठीक है, चलो करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स है ना? हाँ जी। ठीक है, अब हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या होता है? ये कॉमन पैसेज होती है जहाँ से फूड और एयर आपकी दोनों ही पास होती है, जिसे बोलते हैं हम कॉमन पैसेज। तो एक बार बुक में भी देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। इट इज़ अ मस्कुलर फनल एक्सटेंडिंग अबाउट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंटरनल नेयर्स ऑफ द लैरिंग्स। याद रखना आप कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इट इज़ अ मस्कुलर फनल। इट इज़ अ मस्कुलर फनल। ये क्या होती है? एक मस्कुलर फनल है। एक्सटेंडिंग अबाउट, कितनी लंबी होती है? एक्सटेंडिंग अबाउट 13 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। फ्रॉम द इंटरनल नेयर्स टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स तक, कहाँ तक? इंटरनल नेयर्स से लेकर के लैरिंग्स तक की इसकी लंबाई कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर होती है। कहाँ से कहाँ तक है ये और लिख देते हैं। फ्रॉम नेयर्स टू इंटरनल नेयर्स, टर्नल नेयर्स टू लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स तक की इसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ज़्यादा बड़ी नहीं है फिर भी। इट इज़ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ, बताया गया था आपको अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होती है? कॉमन पैसेज है। इट इज़ अ कॉमन पैसेज for digestive and respiratory system, for digestive and respiratory system, ओके। तो देखो क्या होती है? कॉमन पैसेज होती है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इट रिसीव एयर फ्रॉम नेसल कैविटी एंड रिसीव एयर। ये क्या क्या करती है? एयर से लेती है, क्या एयर लेती है और फूड भी लेती है। एंड लिक्विड डाइट फ्रॉम द ओरल कैविटी। इट इज़ 3 रीजन, नेसोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स एंड किसके कह रहा है यहाँ पर थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं।
इट रिसीव एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी एंड रिसीव्स एयर, फूड एंड लिक्विड डाइट फ्रॉम द ओरल कैविटी। समझ में देखो, ये एयर लेती है कहाँ से? नेसल कैविटी से लेती है, नेसल कैविटी नाक की खाली जगह, और फूड कहाँ से लेती है? ओरल कैविटी से। ओके, इट हैज़ 3 रीजन, इसके कितने रीजन होते हैं? 3 फेरिंग्स, सॉरी फेरिंग से 3 रीजन, ये याद रखना आप। कौन कौन से? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरेंजोफेरिंग्स, इसके 3 रीजन होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरेंजोफेरिंग्स। ओके, तो लिख देते हैं इसके कितने रीजन हैं आपके? 3 हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर? नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स दूसरा, ओरोफेरिंग्स, नैरोफेरिंग्स ऊपर रहता है। देखो नेसल है तो नैरोफेरिंग्स, अब जहाँ पर फूड का मिलना होता है तो ओरल कैविटी बोलते हैं, इसलिए कहते हैं जैसे ओरोफेरिंग्स हो गया। और थर्ड चीज़ हो गई आपकी जहाँ पर दोनों अलग अलग बाद में हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या? लैरेंजोफेरिंग्स, लैरेंजोफेरिंग्स। ओके, क्लियर है सभी को? अब है आपका थर्ड, विंड पाइप और ट्रैकिया। ये लास्ट करते हैं यहाँ पर हम, एक और लास्ट टॉपिक, जैसे 6 है तो 3 में करेंगे। तो आज हम कहते हैं यार किसी की शादी थी तो आज हम उधर गए हुए थे, आपने कम्युनिटी पोस्ट तो आपने चेक कर ही ली होगी, सभी ने देख लिया होगा। आज बड़ा ही ज़्यादा मजा आया हमें। ओके, अगला है आपका विंड पाइप और ट्रैकिया। थर्ड, विंड पाइप और ट्रैकिया को ही विंड पाइप कहते हैं। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसकी पिक्चर आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी एक एक चीज़ें मेन है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी होती है? इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपको हमारे कोई सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम आती तो आप हमें अवश्य बताएं ताकि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकें। एयर कंडक्टिंग ट्यूब विथ नॉन कोलैप्स वॉल ड्यू टू कार्टिलेजिनस सी शेप इन कंप्लीट रीजन एंड हाईलाइन कार्टिलेज, ये मेन है। अब देखो यहाँ होता क्या है, यहाँ एयर जाती है। ओके, तो यहाँ कोलैप्स, जब एयर ना हो तो इसकी जो दीवारें आपस में कोलैप्स ना हो जाएं, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज मतलब हड्डी के छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। देखो अगर ये आपका ट्रैकिया है तो यहाँ पर आपके छोटे छोटे से कुछ इस प्रकार के ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं कार्टिलेनियस। जैसे आप यहाँ टच कर रहे होगे आपको हड्डी से छोटे छोटे दूर पे लग रहे होंगे। ये क्यों होते हैं? ताकि जब हवा ना हो तो टकरा ना जाए। देखो हवा अंदर से खींची जाती है कुछ इस प्रकार से, तो ये आगे चिपक जाएंगे तो हवा नहीं जा पाएगी ना, इसलिए ये होते हैं ताकि जो वॉल है वो टकरा नहीं पाए और एयर आराम से जाती रहे। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? कार्टिलेनियस, सी शेप्ड होते हैं। ये लिख देते हैं यहाँ पर, कार्टिलेज सी शेप्ड होते हैं। ये पूरे नहीं होते, मतलब इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। ओके, ऐसे समझ रहे हो, दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से होते हैं, सी शेप्ड होते हैं। इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, मतलब पूरी रिंग्स नहीं, आधी रिंग्स हैं। और किस चीज़ से बनी होती हैं? हाईलाइन कार्टिलेज। सी शेप्ड किससे बनी होती है? हाई लाइन, याद रखना आप, हाई लाइन। एक मिनट दोबारा से, HYL कहाँ गया हमारा? ये रहा, HYALINE, हाईलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। द नंबर ऑफ रिंग्स, कितनी रिंग्स होती हैं? 16 से 17। द नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होती है यहाँ पर? यहाँ होती हैं आपकी 16 to 17, 16 से 17 होती हैं एडल्ट ह्यूमन में। द ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 फॉलोइंग रीजन्स आर द बेसिक देयर, फ्रीली कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग जोन। ओके, तो ट्रैकिया कितने में डिवाइड हो जाती है? 2 में, ये आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है। पहला कंडक्टिंग जोन और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग जोन। ओके, तो इसे बोलते हैं
प्योरली कंडक्टिंग जोन, कि यहाँ पर खाली क्या होता है, केवल कंडक्ट कर जाती है एयर को। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग जोन, ये हो गया। इन प्योरली कंडक्टिंग जोन नो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस। तो देखो बस यहाँ पर क्या होती है, एयर खाली जाती है, और जो दूसरा वाला होता है रेस्पिरेटरी, वहाँ पर एल्वियोली से कैपिलरी में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, पर यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। तो क्या ये नो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, यहाँ पर क्या होता है, नो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, यहाँ कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। Thus it work only for conduction of transport of gases। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओनली वर्क इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, खाली गैस को पहुंचाना नाक से लेकर के अंदर तक। फिर द रेस्पिरेटरी कम कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी होता है, क्या क्या होता है, कंडक्टिंग जोन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, विद गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस, यहाँ पर गैस एक्सचेंज भी होती है, कहाँ से, एल्वियोली से कैपिलरी पर। पिक्चर आपको सभी की दिख ही रही होंगी। बोथ दिस रीजन एज सो, आपको देखो ये पिक्चर यहाँ पर दिख रही होगी, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रही आपकी, देख सकते हैं आप अगर, तो देखो ये होते हैं, ओके। तो इसकी पिक्चर हम आपको भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना काफ़ी, हमारा आज का टॉपिक हमारा क्लियर है। अब हम नेक्स्ट डे करने वाले हैं लैरिंग्स और लंग्स ऑफ पल्मोन्स, अगली चीज़ है डायफ्राम। तो ये 3 चीज़ें थोड़ी लेंदी है, उसे हम अगले के टॉपिक में कवर करेंगे। और आपको कम्युनिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसे अच्छे से सॉल्व करें, और थोड़ी सी हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 3। ओके, गुड बाय, थैंक यू। पढ़ते रहें और सभी लोग अच्छे से रहें।